नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो एक बार क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया तो एक बार दबा दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड और हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित, दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, तो वहां जाकर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आप भी वहां जाइए और फटाफट से नोट्स डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और पहला प्रश्न देखिए कि मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे। फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, रणछोड़ दास गठानी या फिर अभयमल मेहता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट से आंसर करिए कि मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गठानी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये 1938 में हुई थी। ठीक है, और इनके प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास गठानी थे। ठीक है, जय नारायण व्यास ये प्रजामंडल के महामंत्री थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और भंवरलाल सराफ जो ये जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर है, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए कि हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करिए। क्या अलवर, करौली, सिरोही या फिर भरतपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए कि हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ये किस रियासत के थे? तो ये अलवर रियासत के थे, या वो ध्यान में रखना है। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बताइए, तो इसकी 1938 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और करौली प्रजामंडल की बताइए तो ये 1938 में ये भी हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भरतपुर में बताइए ये भी 1938 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपीलाल व किशन लाल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं। आप सभी के लिए हैं, बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, तो आप इनको एक बार जरूर देख के बैठे एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के माध्यम में आपके सारे टॉपिक क्लियर करवाए जा रहे हैं, तो आप जरूर देखें। चलिए बताइए कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की। बताइए, क्या हरिदेव जोशी, गुरु गोविंद गिरी, ठक्कर बप्पा या फिर भोगीलाल पांड्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए तो क्या रहेगा आंसर कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की। आंसर करिए, तो ये किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और इस भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मणिबेन पांड्या, और वागड़ की मां कहा जाता है इन्हें, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डूंगर पर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ये 1944 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी ये देख लीजिए, एक गोविंद गिरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भगत आंदोलन से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा आंदोलन?
भगत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बताइए आंसर कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करते जाइए कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। कि कृष्णदत्त पालीवाल, गोपीलाल यादव, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या फिर मास्टर आदित्येंद्र नाथ। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किसने की, बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए इस कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किससे है, तो इनका संबंध धौलपुर से है, धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करिए, धौलपुर प्रजा मंडल से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भोगीलाल या गोपीलाल यादव। ठीक है, चलिए और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1928 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और किस लिए की गई थी, तो मैकेंजी की नीतियों का विरोध करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, और इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव और शशि कौन था, तो देशराज था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर करिए और आगे बढ़ते जाइए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपना खुद का परिवार समझकर इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा आंसर कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए। क्या मांगीलाल भव्य, गौरी शंकर, कृष्ण दत्त या फिर त्रिलोक चंद माथुर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आंसर कर दीजिए कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो बताइए किसने की थी, तो ये मांगीलाल भव्य ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, और ये देखिए त्रिलोक चंद माथुर, इसका संबंध किससे है, तो इन्होंने 1938 में क्या किया था, करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना था। और ये जो झालावाड़ प्रजामंडल है ये राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल है। ठीक है, कौन सा अंतिम प्रजामंडल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके स्थापना कब हुई थी ये भी बता दीजिए, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में झालावाड़ प्रजामंडल की, जो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। और इसके संस्थापक थे मंगीलाल भव्य और इनके सहयोगी थे मकबूल आलम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट से और आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म को छांटिए, कौन से असुमिलित युग्म को छांटना है, एक तरफ प्रजामंडल और एक तरफ संस्थापक है। तो बताइए क्या बूंदी के कांतिलाल चौथानी थे, करौली के जमाल शाह थे, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट थे और जैसलमेर के मीठालाल व्यास थे। तो बताइए कौन सा असुमिलित है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो करौली के जमाल शाह नहीं थे, बताइए कौन थे, मैंने अभी आपको बताया है कौन थे, तो त्रिलोक चंद माथुर थे। कौन, त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन थे, त्रिलोक चंद माथुर करौली के। और चलिए और ये देखिए क्या नाम है, और बूंदी के कौन थे, तो कांतिलाल जैन सही है, और सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, जैसलमेर के मीठालाल व्यास, ये सही है। और ये जमाल शाह कहाँ के थे, तो ये किशनगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ये दोनों ही किशनगढ़ से संबंधित है। और ये कांतिलाल, सॉरी ये यहाँ पर चौथानी नहीं है, जैन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 कांतिलाल जैन है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जो कांतिलाल चौथानी है उसका संबंध तो किशनगढ़ से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। क्या भवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आनंद मल्ल सुराणा, चांद मल्ल सुराणा। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ठीक है, तो कौन थे, तो इसके भवरलाल सराफ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और
और इसका संस्थापक कौन था? तो जयनारायण व्यास। और प्रथम अध्यक्ष थे भवरलाल सराफ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शानमल सुराणा, इनका संबंध किससे है? तो इन्होंने 1918 में क्या किया था? मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मारवाड़ प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो रणछोड़ दास गठानी इनके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? किसके? मारवाड़ प्रजा परिषद के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? फटाफट से देखिए और आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं देखिए, और फटाफट से आंसर करिए एक बार। बताइए कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताइए, क्या पन्नालाल, भंवरलाल निगम, मांगीलाल भव्य या अभिन हरि? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बताइए किसने की? तो ये भंवरलाल निगम ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। और इस मांगीलाल भव्य का संबंध किससे है? तो झालावाड़ प्रजामंडल से है। ठीक है, किससे? झालावाड़, झालावाड़ प्रजा मंडल से इनका संबंध। और अबिन हरि, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध कोटा से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और क्या देखते हैं कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रजामंडल है ये जो ठिकाने में स्थापित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना है? चलिए देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? बताइए। तो माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या भूपेंद्र त्रिवेदी? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इस माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। और भूपेंद्र त्रिवेदी ये कौन थे? तो ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की कब थी? तो ये 1935 में की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं देखिए, और फटाफट से आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए बताइए कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, क्या कर्पूर चंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जमनालाल बजाज? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमनालाल बजाज। और इन जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, और इन्हें गुलाम नंबर सियार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अर्जुन लाल शेट्टी को राजस्थान का दधीसी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनके संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी थे। और इसका पुनर्गठन हुआ था, तो कब हुआ था? 1937 से 1937 में इसका पुनर्गठन हुआ था। और किसने किया था? तो जमनालाल बजाज ने किया था। ठीक है, चलिए और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इस जयपुर प्रजामंडल के? तो सिरंजी लाल मिश्र। ठीक है, प्रगतिशील दल के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कितने अधिवेशन हुए थे? 4 अधिवेशन हुए थे टोटल, उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अध्यक्षता तो जमनालाल बजाज ने की थी, और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं देखिए कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। तो भूरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या पंडित नंदूराम शर्मा? तो 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित नंदूराम शर्मा ने, ये आपको ध्यान में रखना है। भूरेलाल बया का संबंध किससे है?
तो मेवाड़ प्रजामंडल के ये प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बलवंत सिंह मेहता ये कहाँ, इनका संबंध कहाँ से, तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे ये, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पंडित नैनूराम शर्मा है जो किस किस प्रजामंडल के संस्थापक रहे, ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो हाड़ौती, एक कोटा, एक बूंदी और एक हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक रहे। ये मतलब टोटल 4 संघों के संस्थापक रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इतना मैं लिख नहीं सकता इसलिए आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, आप सुन लीजिए एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, फटाफट से आंसर करते जाइए कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में किस संस्था का गठन किया गया था, बताइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करिए और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी निभाइए, ठीक है। चलिए अपना खुद का परिवार समझकर एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में किस संस्था का गठन किया गया था, बताइए। कि धारा सभा, आजाद मोर्चा, प्रजा परिषद या सर्व हितकारिणी सभा, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताइए। तो आजाद मोर्चा का गठन किया गया था और कब किया गया था, तो 1942 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1942 में। चलिए और ये सर्व हितकारिणी सभा कहाँ पर हुई थी, तो यह शुरू में हुई थी और कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किसने की थी, तो स्वामी गोपाल दास ने, ठीक है। चलिए और ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए किन किन के मध्य हुआ था, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्लाम के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस मिर्जा इस्लाम को आधुनिक जयपुर के निर्माता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में प्रजामंडल के सदस्य बाबा हरिश्चंद्र नाराज होकर आजाद मोर्चा का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए किसने, बाबा हरिश्चंद्र ने किसका गठन किया, तो आजाद मोर्चे का, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी पूछ सकते हैं कि आजाद मोर्चे का गठन किसने किया, यह संस्थापक कौन है, तो बाबा हरिश्चंद्र, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि बूंदी राज्य की लोक परिषद का गठन किसने किया, कांतिलाल, अभिन हरि, ऋषिदत्त मेहता या बेनी माधव प्रसाद, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो किसने किया था, ये ऋषिदत्त मेहता ने किया था, ठीक है। और ये कांतिलाल जैन है जो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है, ठीक है। और बूंदी राज्य की लोक परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1944 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा वह कहाँ की गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। तो ये कहाँ पर की गई थी, ये वर्धा में की गई थी और विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्थान कहाँ था, तो वर्धा था, ठीक है। चलिए वर्धा में की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ठीक है। और चलिए और 1920 में कार्यालय अजमेर स्थापित कर दिया गया था इसका, राजस्थान सेवा संघ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। चलिए करिए, एक तरफ प्रजामंडल है और एक तरफ स्थापना वर्ष है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 तो मेवाड़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। और झालावाड़ की कब हुई थी, तो ये 1946 में जो सबसे अंत में हुई थी। धौलपुर की कब हुई थी, 1936 में। और प्रतापगढ़ की 1945 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ये आपको खासतौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आंसर करिए और बताइए कि जमनालाल बजाज ने सरकार संघ की स्थापना कहाँ की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए सरकार संघ की स्थापना कहाँ पर की थी, बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या सीकर, झुंझुनू, भरतपुर या फिर जयपुर में, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यह 1927 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहाँ पर की गई थी, तो अमृतसर जयपुर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और सरकार संघ को
की स्थापना अजमेर में कब की गई थी? तो ये 1925 में की गई थी, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद में सेकंड सरकार संघ की स्थापना 1927 में जयपुर की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? बताइए। क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली या फिर सिरोही में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना अपनी भूमिका निभाई? बताइए क्या रहेगा आंसर? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल में इन्होंने निभाई थी। और कब हुआ था ये? तो ये 1943 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और डूंगरपुर का संबंध किससे हैं? तो भोगीलाल पांड्या। और कब हुआ था? 1944 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करौली के संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर। कब हुआ? 1938 में, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। और सिरोही 1939। किसका संबंध है? गोकुल भाई भट्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। उससे पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उनको भी फटाफट से बता दीजिए, ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दीजिए। क्या धौलपुर, अलवर, भरतपुर या फिर करौली में? बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए फटाफट से। तो कहाँ की गई थी? तो ये धौलपुर में की गई थी, ठीक है। चलिए और कब कब की गई थी? तो ये 1934 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और धौलपुर में एक क्या गया था, ये थी आचार सुधारणी सभा, इसका भी गठन किया गया था और इसका 1910 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो है, ठीक है, एक नागरिक प्रसारणी सभा और एक आचार सुधारणी सभा। जो पहले आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी 1910 में और नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना की गई 1934 में धौलपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्या बीकानेर, कलकत्ता, जैसलमेर या फिर जोधपुर? तो बताइए। चार प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना अपने राज्य से बाहर की गई थी, ठीक है। चलिए बताइए तो कौन सा है वो, कहाँ पर की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। और कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी। किसने की? मग्गाराम वैद्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार। क्या गोकुल वर्मा, मास्टर आदित्येंद्र नाथ या भोगीलाल यादव या जुगल किशोर चतुर्वेदी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया बताइए फटाफट से आंसर करिए। तो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी रेवाड़ी में। ये आपको ध्यान में रखना है। और जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसे राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बताइए। 1939, 1943, 1937 या फिर 1941? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो कब की गई थी? तो ये 1939 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और 1939 में और किस किस की? कोटा की और सिरुक की भी की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और 1943 में बांसवाड़ा की गई थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट। और एक बार फटाफट से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की गई? बताइए।
क्या अजमेर में, नागपुर में, अमृतसर में या फिर दिल्ली में? फटाफट बताइए। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई? तो 1918 में की गई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ की गई थी? तो यह दिल्ली में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? फटाफट से देखिए और आंसर करते जाइए। बताइए कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए एक बार फटाफट से। जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्या वर्ष 1942, वर्ष 1941, वर्ष 1940 या फिर वर्ष 1931 में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? 23 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अपना खुद का परिवार समझकर फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बता दीजिए कि जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था ये? तो ये वर्ष 1942 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? फटाफट से बता दीजिए और आंसर करिए कि टोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए टोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? क्या जयपुर, मेवाड़, बूंदी या फिर मारवाड़? तो बताइए टोल आंदोलन का संबंध किससे है? फटाफट से बता दीजिए और आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर। और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करिए, ठीक है। चलिए बताइए आपको एकदम बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है। चलिए बताइए टोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आप सभी को पता है टोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बताइए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आपको बताना है। बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, और हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है। कोई कमी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइए कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद? तो कहाँ हुआ था? तो यह उदयपुर में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए और ये कब हुआ था? तो यह नवंबर 1941 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर में हुआ था और माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में यह मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? प्रजामंडल आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है लगभग। मैंने आपको सारे बता दिए जो प्रजामंडल में जितने भी सदस्य थे, संस्थापक थे, कहाँ कहाँ प्रजामंडल हुए, एक बार मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? इसके बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना खुद का परिवार समझकर इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।